नसीब। एक रोचक कहानी। यह कहानी 15वीं सदी की है। एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहते थे। पंडित अगल बगल के सारे ही गांव में बहुत विख्यात था, इसी वजह से धनवान भी था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा नहीं था। एक बेटी थी, जिसका विवाह एक दूर गांव में हुआ था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था, तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन कुछ सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी कि तुम जाकर उनकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी पत्नी को यह कहकर उनकी मदद करने से मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक इनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उनकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दौलत दिया है, क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है। ले देकर यही एक बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ऐसा नहीं था कि पंडित को अपनी पुत्री से प्रेम नहीं था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी से भी लड़के से उसकी शादी करता, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने ही वाला था और इसे बिना भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित के बेटी और दामाद एक दिन उसके घर पर आए। पंडित और उसकी पत्नी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। पंडित से सहायता मांगने की बेटी और दामाद की हिम्मत ना हुई, इसीलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन से रहा नहीं गया और पंडित की इजाज़त के बिना उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी दामाद को दे दी, उनकी कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे हैं, इसीलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्के के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि जब वे लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उनकी मदद हो जाएगी। यह सोचकर पंडिताइन मन ही मन खुश होने लगी। पंडित की बेटी और दामाद उन दोनों का आशीर्वाद देकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। इन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े ही दूर गए थे कि पंडित के बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी पत्नी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक तांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वालों को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस समय पैसे न होते थे तो चीज़ों का लेन देन भी व्यवहार होता था। इसीलिए जो बूंदी के लड्डू पंडिताई ने उन्हें दिए थे, वही किराए के तौर पर उस तांगे वालों को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू लेकर वहां से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट नहीं भरने वाला है, इससे तो अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव का वह हलवाई था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए, जहाँ पर उस तांगे वाले ने लड्डू बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए, ताकि वह खराब न हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब के बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा, तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा, तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम अभी उसकी मदद करते हैं, दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की आस रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी एक बार फिर उनके घर आए और इस बार उनके हालत पहले से बेहतर थी, क्योंकि
पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद नमाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में लिखें और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।